नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टार न्यूज। किसानों के बिल को लेकर केंद्र सरकार के विरुद्ध ज्वाला जिला बिलासपुर में भी भड़क उठी है। शनिवार को बिलासपुर मुख्यालय में अखिल भारतीय किसान सभा ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। नगर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में किसानों ने एकत्रित होकर चंपा पार्क तक विरोध रैली निकाली और साथ ही उन्होंने मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए और किसान विरोधी बिल को वापस लेने की मांग उठाई है। नगर के चंपा पार्क में एकत्रित होकर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जबरदस्ती किसानों पर ये बिल थोप रही है, जबकि किसान इन बिलों से बिल्कुल भी खुश नहीं है। सरकार को किसानों के साथ बातचीत करके ये बिल पास करना चाहिए था, क्योंकि ये बिल किसानों पर ही लागू होने हैं। इस अवसर पर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र सरकार इन बिलों को वापस नहीं लेती, तब तक अखिल किसान सभा बिलासपुर पंजाब के किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। प्रदर्शन करते हुए किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार को तीनों कृषि अधिनियमों को रद्द करना चाहिए और साथ ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सहित आवश्यक वस्तु अधिनियम में किए गए संशोधन को वापस लेना चाहिए, जिससे किसानों को इन बिलों में पेश होने वाली दिक्कतों का सामना न करना पड़े। पानी का जो ये पुतला संस्कर का है, जिसमें मोदी साहब का आशीर्वाद है, इसको फूंकने का जो कार्यक्रम है वो पूरे भारतवर्ष की 500 से ज़्यादा किसान संगठनों के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष के अंदर आज ये प्रोटेस्ट मनाया जा रहा है। और इस प्रोटेस्ट के तहत हम ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के दिल्ली से तमाम बॉर्डरों के ऊपर इकट्ठे किसानों का समर्थन करेंगे और ये चाहेंगे कि ये तीनों कानून जो है और अध्यादेश जो दूसरे हैं, इनको अगर वापस ले लेंगे तो मैं समझता हूँ ये किसानों के साथ बहुत बड़ी गद्दारी होगी देश के अंदर। हैरानी इस बात की है कि किसान चाहते नहीं है और केंद्र सरकार जबरदस्ती थोपना चाहती है। जब वो कहते हैं कि एमएसपी अगर हम नहीं देंगे नए कानूनों के तहत, तो उसको शामिल क्यों नहीं करते हैं? और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है तो उसको ख़त्म क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम ये है कि जो आड़ती हैं यहाँ के, उनको ख़त्म कर दो और उसके बाद अडानी और अडानी जो है, ये जो देश के अंदर अंबानी ग्रुप जो है, ये पूरे भारतवर्ष की ज़मीन को हथिया करके आज पूरे हिंदुस्तान के ज़मीन का भी मालिक बनना चाहते हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। धन्यवाद। हाजिर किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के अंदर इस समय पूरे देश से आए हुए किसान सरकार के द्वारा बनाए गए 3 कानूनों का विरोध करने जा रहे हैं। उसी उपलक्ष्य के अंदर हम दिल्ली के किसानों का समर्थन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न ना बनाएं, बल्कि इसको एमिकेबली सुलझाने का प्रयास करें। और जो किसान चाहते हैं कि हमें ये 3 कानून नहीं चाहिए, तो सरकार इस चीज़ पर क्यों जोर दे रही है कि हम किसानों के हक में ये कानून बना रहे हैं? जब किसान नहीं चाहते हैं तो सरकार को ये कानून वापस लेना चाहिए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर सरकार इस पर वजीद है, इसके 2 ही कारण हम समझ सकते हैं कि है। एक ये हो सकता है कि उन्होंने कानून बना दिया, अब वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटना चाहते, इसका मतलब वो अपने फैसले को मतलब जायज़ ठहराने का प्रयास कर रहे हैं। या दूसरी बात ये हो सकती है कि उनके ऊपर भी कोई ऐसा दबाव है कि वो इस कानून को वापस लेने से उनको मना कर रहा है, उनके ऊपर जो है वो दबाव बनाया जा रहा है किसी के द्वारा कि सरकार वापस ना ले। 2 ही कारण मुझे नजर आते हैं। जब लाखों किसान ये खुद कह रहे हैं कि भैया देश की सरकार, मोदी सरकार, हम नहीं चाहते इस कानून को, हमारे भले में ये कानून मत बनाओ, हमें ये फायदा नहीं चाहिए, तो फिर इसमें एतराज क्या है? सरकार किसकी होती है? सरकार जनता की होती है और जनता किसान, मजदूर, कर्मचारी सब वर्गों से मिलकर बनती है। और जो सरकार जनता चाह रही है कि हमें कानून नहीं चाहिए, तो सरकार क्यों थोप रही है कानून को? एक ये प्रश्न इनको बताना होगा। और यदि इसके कानून को वापस ले ले, उसके बाद किसानों से चर्चा करें कि हमने आपके लाभ के लिए ये कानून बनाया है, उनको कन्विंस करवाएं, उसके बाद उसको लागू करवाएं, अध्यादेश को पार्लियामेंट में फिर दोबारा लाएं और उसके ऊपर बहस करके उसको कानून को पास कराएं। लेकिन आपने किसी भी किसान यूनियन से ये तक नहीं पूछा कि आप जो है
ये कानून हम आपके लिए बना रहे हैं, हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। हर एक्ट के लिए, हर क्या होते हैं अध्यादेश के लिए, हर कानून के लिए जो सरकार होती है वो 1 महीने का समय देती है कि पूरे देश के अंदर उस पर चर्चा की जाए। अगर कहीं से कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उस ऑब्जेक्शन को हम देखेंगे, उसके बाद कानून को जो है असली अमली जमा पहनाएंगे। लेकिन यहाँ तो हुआ ही कुछ नहीं, यहाँ तो पूछा किसी को नहीं, कानून कैसे बन गया?